दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। लंबित भर्ती के परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर पिछले करीब 30 दिनों से क्रमिक अनशन पर डटे JOAIT पोस्ट कोड सहित अन्य अभ्यर्थियों को कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक के बाद सामने आए सकारात्मक प्रयासों से जल्द परिणाम के घोषित होने की उम्मीद जगी है। JOAIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी सौरभ शर्मा ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी के फैसले आने के बाद सभी पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि वे सरकार से उम्मीद करते हैं कि प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा और आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने से पहले सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में उचित फैसला लेगी। मेरा नाम लवनीश वर्मा है। अब जैसे आपने कहा कि युवा बहुत परेशान हुआ है सर, हम हुए हैं, हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप, यार, रिश्तेदार सब परेशान थे सर। और पिछले बहुत सालों से सर कुछ भी नहीं हो रहा था हमारे प्रोसेस में। अब जो सब कमेटी की रिपोर्ट आई है वो भी सिर्फ एक मीटिंग में रिपोर्ट आई है, हम उससे सर बहुत खुश हुए हैं। हमें बहुत उम्मीद जगी है कि हमारा काम अब बहुत जल्द हो जाएगा। तो हम बस इंतज़ार कर रहे हैं अगली कैबिनेट की मीटिंग का, और हमें पूरी उम्मीद है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और हमें हमारा रिज़ल्ट घोषित हो जाए, और अदर पोस्ट कोड का भी उसी तरीके से रास्ता निकले जिस तरीके से 817 का रास्ता निकाला है सब कमेटी ने। एक युवा कहीं परेशान रहा जिस तरह से पेपर लीक मामला सामने आया, और गवर्नमेंट ने डिसीजन भी लिया है कि जो 7 जो दोषी हैं उनके रिजल्ट नहीं निकाले जाएंगे, उन पर कार्रवाई करी जाएगी। क्या लगता है अब सरकार को उसको लेकर क्या सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से फिर से होता है तो कहीं ना कहीं और युवाओं का भविष्य भी खराब हो सकता है। बिल्कुल इससे तो हर एक स्टेट परेशान है सर। पेपर लीक तो हर स्टेट में हो रहा है सर, ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे बिल्कुल भी पेपर लीक नहीं होता सर। तो इसके लिए तो सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए सर, बिल्कुल उठाने चाहिए, क्योंकि सर हम बहुत मेहनत से पेपर क्लियर करते हैं सर, और इस तरीके से अगर कोई बेईमानी करके उनकी वजह से सर हमें सफ़र करना पड़ता है सर। वो तो बहुत मज़े से घूम रहे होते हैं सर बाहर, और इस वक्त भी कोई जेल में नहीं है सर, वो जो साथ है वो भी जेल में नहीं है, कोई जेल में नहीं है सर। और हम एक तरीके की जेल में ही है सर, घर वालों से दूर, परिवार से दूर सर। हमारे को आज 30 दिन हो गए सर यहाँ पे। अब अगर ये रिपोर्ट सब कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई होती सर, तो यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों की रोने की हालत हो गई थी सर, वो रोते थे रोज़। तो सर हमें बहुत दुख हो गया था सर, हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन हम सर मुकेश अग्निहोत्री जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने मात्र एक मीटिंग में 817 के लिए रास्ता निकाला सर। हम बहुत खुश हुए सर, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब हमें मालूम चला कि सब कमेटी ने हमारे फेवर में रिपोर्ट दी है और वो 7 पोस्टें खाली रख के हमारा रिज़ल्ट घोषित कर रहे हैं सर। हमें बहुत खुशी है सर। और सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री नहीं, बाकी भी जो भी उस सब कमेटी के मेंबर्स थे, सबका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारा दर्द समझा और हमारे रिज़ल्ट का रास्ता बनाया। धन्यवाद। बड़ा लंबा इंतजार रहा JOAIT के अभ्यर्थियों को, जो है रिजल्ट निकलने के ऊपर कगार पे है, कैबिनेट की हरी झंडी लगनी है। किस तरह देखते हैं इसे आप? अपना नाम था जी, मेरा नाम विनय और मैं 817 का अभ्यर्थी हूँ। सबसे पहले तो हम आप मीडिया वालों का तहे दिल से समस्त पोस्ट कोड के परिवार की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म में बुलंद रखा। नहीं तो हमारी आवाज़ अगर आप ना होते तो शायद इस तंबू तक ही सीमित होती। तो आज सबसे पहला श्रेय आपका है। दूसरा, हम जो उप सब कमेटी बनाई थी उनका जो निर्णय है उसका हम दिल से स्वागत करते हैं, और उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अग्निहोत्री जी का तहे दिल से समस्त पोस्ट कोड के परिवारों की तरफ से उनका भी हम दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साथ में हम यही उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले समय में जो कैबिनेट की मीटिंग है तो उसमें हम माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और समस्त कैबिनेट के समस्त मंत्रिमंडल से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो हमें फाइनल मोहर लगा करके हमें घर खुशी से हमारे घर को विदा करने का वो काम करेंगे। अनशन जारी रहेगा जी सर। हम देखिए, हम जब आए थे इधर तो हम अगर अभी जाते भी हैं उठकर, जो अभी सब कमेटी का जो डिसीजन आया है, तो हमें यही लग रहा है कि हम घर जा करके बोलेंगे क्या, अपने परिवारजनों को हम कहेंगे क्या। जब तक हमें इधर से हमारा फाइनल नहीं होता है, कैबिनेट से फाइनल नहीं होता है, तब तक हम इधर ही बैठने वाले हैं। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है, उसमें जो है JOAIT 817 पोस्ट कोड के लिए फैसला ले लिया है, हरी झंडी दे दी है। किस तरह से देखते हैं अभ्यर्थी? JOAIT 817 के लिए जिस प्रकार से कैबिनेट उप समिति ने फैसला लिया है, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं जिला सिरमौर से हूँ, उसका हम धन्यवाद करते हैं और दिल की गहराइयों से उप मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और उसके साथ साथ इस कम्युनिकेशन को आज 30वां दिन है, और 30 दिन में जो हमने संघर्ष यहाँ पर देखा है
बर्फ़ देखी है, तूफ़ान देखा है, बारिश देखी है, परंतु हौसले नहीं डगमगाए। और उन हौसलों पर जो अंतिम मोहर कैबिनेट के उप समिति के अध्यक्ष ने लगाई है, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करते हैं। और आगामी समय में हमारी रणनीति यही है कि जब तक कैबिनेट की मीटिंग में इस पर अंतिम मोहर नहीं लग जाती, तब तक हमारा क्रमिक अनशन जारी रहेगा। क्योंकि 30 दिनों का संघर्ष हमने देखा है, तो हम एक अंतिम मोहर लगाकर यहाँ से घर को जाना चाहते हैं, जिसमें हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए यहाँ से घर के रवाना होंगे। तो इस तरह से अब जो है और अन्य पोस्ट कोड भी है, क्या उन्हें भी साथ लेकर बिल्कुल, जब हम चले साथ थे तो हम अंतिम समय तक उनके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा एक पोस्ट कोड है, हम विभिन्न पोस्ट कोड को हमने परीक्षाओं को पास किया है। जब एक के लिए रास्ता निकला है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि बाकी लोगों के लिए भी आगामी समय में रास्ता निकलेगा। क्योंकि हमारे साथ हम ही लोग नहीं, हमारे साथ ड्राइंग मास्टर 980 पोस्ट कोड है, 977 पोस्ट कोड है, लाइनमैन 971 पोस्ट कोड है, ऐसे विभिन्न पोस्ट कोड है जिनके रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं कर्मचारी चयन आयोग को बंद करने की वजह से। आगामी समय में क्योंकि 980 पोस्ट कोड में भी अभ्यर्थी की उम्र अब बहुत बढ़ रही है, उम्र दराज वो हो रहे हैं, तो हमें अपेक्षा है कि आगामी समय में उप मुख्यमंत्री जी इस पर फैसला लेंगे और कैबिनेट की मीटिंग में इनके लिए भी फैसला होगा। अभी जो JRT 817 के एस्पिरेंट के लिए फैसला हुआ है, उसके लिए हम कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष का और सभी उसमें जितने भी सदस्य थे उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।